हेलो दोस्तों, मैशले मैजिक एंड मसल्स एपिसोड 63 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था डूम अब अपना 100% पावर अनलिश कर चुका है। मैश के सामने अब डूम की 100 अवतार्स हैं। हर एक कॉपी, हर एक अवतार्स पूरी तरह एक ओरिजिनल डूम की तरह पावरफुल है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम मैश और डूम को आमने सामने देखते हैं। मैश के सामने बहुत सारे डूम हैं। डूम कहने लगता है अब सब कुछ यहाँ पे खत्म होता है। मैश के ऊपर हमला चालू कर देता है। मैश रोकने की कोशिश करता है पर चारों तरफ से उस पर डूम हमला कर रहा है। वो बहुत कोशिश कर रहा है पर हम देखते हैं एक वक्त के बाद उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगता है। उसकी हाथों से, उसकी बॉडी से खून निकल जाता है। ये देख के फिन डर के कहने लगता है इसका कोई फायदा नहीं है, वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं और उसके तो हर एक कॉपीज उसकी ही तरह स्ट्रांग है। मैश एक को दो को तो पकड़ सकता है पर हर किसी को नहीं। डूम कहने लगता है तुम्हें तो मुझ जैसे सिर्फ एक से लड़ने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था और यहाँ पे तो बहुत सारे डूम्स है, कैसे लड़ोगे? अब सब कुछ तुम्हारे लिए खत्म होता है मैश बर्नडेड। ये कहते ही उसके आसपास उसे कुछ फील होने लगता है। एक एक करके डूम्स गायब होने लगता है। वो सोचने लगता है क्या अभी मुझे कुछ अजीब सा फील हुआ, पर क्या? वो आसपास देखने लगता है, चारों तरफ देखने लगता है और कहने लगता है पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे और मुझे इतना अनईजी क्यों फील हो रहा है। और तभी हमें ग्राउंड को दिखाया जाता है। उसके चारों तरफ अब बस कुछ ही डूम बचे हुए हैं। जमीन की हालत बहुत ज्यादा खराब है पर जमीन में बीच बीच में हम कुछ होल्स को भी देख सकते हैं। और तभी उसे समझ में आ जाता है कि उसकी सारी कॉपीज धीरे धीरे गायब हो रहा है। कुछ सोचने से पहले ही उसके पीछे हम मैश को देखते हैं और मैश उसके कंधे को बहुत जोर से पकड़ के एक ही झटके में उसे जमीन के अंदर धंसा देता है। डूम को कुछ समझ ही नहीं आता। वो ये तक सोचने लगता है अभी क्या हुआ, मैं जमीन में गिरता जा रहा हूँ। इम्पॉसिबल, इतना ज़्यादा प्रेशर और इतना ज़्यादा फोर्स, मैं इसे संभाल नहीं सकता। और तभी हमें दिखाया जाता है इनोसेंट जीरो का हवा महल। उससे एक नहीं बहुत सारे डूम्स नीचे गिर रहे हैं और सबको हम धीरे धीरे नीचे देखते हैं। मैश ऊपर से उसी होल्स में से उन सबको देख रहा है। एक एक करके मैश के साथ बाकी सबको भी हम देख सकते हैं। बाकी सारे डूम्स को मैश जमीन के अंदर धंसा दे रहा है और अब सब कुछ खत्म होने के बाद उसके सामने बचा हुआ है सिर्फ एक ही डूम। और वो सोचने लगता है अनबिलीवेबल, इतना लेवल का स्पीड और पावर, इसका मतलब वो अब तक अपने ट्रू लिमिट्स को छुपा रहा था। तभी मैश कहता है अब मुझे लगता है मुझे अपना फुल पावर का यूज़ करना ही होगा। ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई चॉइस है। डूम अपना हथियार की ग्रिप टाइट करता है और थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहने लगता है आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि मैं तुमसे मिल पाया। और वो मैश की तरफ आगे बढ़ता है हमला करने के लिए। मैश भी उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। वो मैश की तरफ आगे बढ़ते हुए स्लैश करता है। मैश भी अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी हम देखते हैं उसकी स्लैश से वहाँ की पूरी ज़मीन, यहाँ तक कि पूरी जगह आधी कट जाती है। ये देख के बाकी सब तो डर जाते हैं पर हम तभी देखते हैं डूम के सर के ऊपर हाथ को और मैश उसके सर को पकड़ के उसे जोर से जमीन में उल्टा करके पटक देता है, जिससे उसकी पूरी तरह से मुंह से खून निकल जाता है। यहाँ तक कि उसे गले में, नेक में भी चोट आता है। और वो सोचने लगता है नहीं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इस लेवल का पावर हासिल करने के लिए उसके पास कुछ ड्राइविंग फोर्स तो होना ही चाहिए इसके पीछे। मैश चुपचाप बुद्धू की तरह वहाँ पे खड़ा हुआ है। डूम कहने लगता है मुझे तुमसे एक चीज पूछना है, तुम इतने पावर्स के साथ आखिर क्या करने वाले हो? मैश थोड़ा सा भी बिना सोचे वो कहता है मुझे एक पैटिसियर बनना है, कुछ मीठा बनाना है, दूसरों को खिलाना है। ये सुन के डूम को थोड़ा अजीब लगता है। मैश कंटिन्यू करता है और कहता है लोगों को हर्ट करना उन्हें कभी भी खुशी नहीं देता, पर हर कोई खुश होता है जब उन्हें कुछ डिजर्ट मिलता है। डूम उसकी बातें सुन के सोचने लगता है और चुपचाप होता है। मैश कंटिन्यू करता है, कहता है वैसे मुझे कोई ज़रूरत नहीं कि तुम मेरे विजन को देखो और उसे ग्रेट मानो। और तभी डूम वो कहता है जो सुनने के लिए हम इतना दिनों से उसकी फाइट को देख रहे थे। वो मैश के सामने ज़मीन पे गिरा हुआ है और कहने लगता है हाँ मानता हूँ तुम जीते, हाँ जीते, तुम ही जीते। ये सुन के सब डिवाइन विजनरीज और वहाँ पे जो भी थे सब बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। सारे लोगों को दिखाया जाता है। वो सब भी ये सुन के पहले तो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उनमें से ही एक आदमी चिल्ला के कहता है क्या वो जीत गया? और सारे लोग खुशी से झूम उठते हैं, नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। सब कोई चिल्ला चिल्ला के कहने लगते हैं एक बंदा जिसके पास कोई भी मैजिक नहीं है, उसने दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक यूज़र को हरा दिया है। और दूसरी तरफ मैश को देखते हैं। मैश भी अपना विक्ट्री डांस करने लगता है।
और तभी हमें आवाज़ सुनाई देता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे नहीं लगा था तुम इतना दूर तक आ सकते हो, तुम ये सब कर सकते हो। ये आवाज़ सुन के सब कोई पीछे ऊपर देखता है। हम जानते हैं वहाँ पे अब कौन आ चुका है, इनोसेंट जीरो अब मैदान में उतर चुके हैं। और वो कहने लगता है, फ्रैंकली मुझे सच में बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ मिला, पर तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी फेट तो अभी भी नहीं बदली। और वो एक क्रीपी सा स्माइल लेता है और कहता है, तुम्हें अभी भी मेरे लिए सेक्रीफाइस होना है ताकि मेरी ज़िंदगी कभी भी ख़त्म ना हो। और वो ये कंटिन्यू करने जाता ही है कि तभी उसके पीछे हम मैश को देखते हैं। वो अपने पीछे मैश को देख के पहले तो चौंकता है, फिर भी उसे वहाँ पे देख के चौंक के कहने लगता है, क्या वो वहाँ पे कब गया? पर तभी इनोसेंट जीरो हंसने लगता है और अपना वांड निकालता है और कहने लगता है, तुम इतना दूर तक आ चुके हो, अब तो मुझे लगता है कि तुम अपना अंत देखे बिना या फिर इस चीज़ का अंत देखे बिना नहीं मानोगे मैश बर्नडेड। मैश कहता है, नहीं सच में मैं नहीं मानूंगा, तुम भी तो ऐसा कर सकते हो ना, अपने घर में रहो और चिल करो। ऑल्सो मुझे तुम्हें और एक चीज़ बताना है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा जो निकनेम है वो थोड़ा सा ओल्ड टाइप का है? मतलब तुम्हारा एज देखो, उसके हिसाब से तुम्हारा ये नाम नहीं जाता है, इनोसेंट जीरो। थोड़ा सा क्रिंज लगता है ये बात सुन के। मतलब इस सिचुएशन में ये बात सुन के इनोसेंट जीरो को बहुत ज़ोर से धक्का लगता है। बस अब उसकी फेस को देखो। मैश कंटिन्यू करता है और कहता है, मुझे नहीं लगता तुम्हें ये बताने के लिए कोई आसपास है, पर हाँ तुम्हें जिंदा रहने के लिए काम करना चाहिए। ये इमोर्टलिटी ये सब कुछ बकवास है, कोई फ़ायदा नहीं करते। उसकी ये बातें सुन के फिर डर के कहने लगता है, क्या वो उसे रोस्ट कर रहा है, वो भी उसी के सामने जिंदा। इनोसेंट जीरो भी उसकी बातें सुन के हंसता है और कहने लगता है, सच में तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। टाइम। वो अपना अटैक करता है मैश पर। उसका अटैक मैश के हाथों पर लगता है, पर तभी मैश हाथों की तरफ देखते हुए कहने लगता है, क्या मुझे तो दर्द भी नहीं हुआ। पर तभी हम देखते हैं उसका हाथ एज करने लगता है, बूढ़ा होने लगता है और उसका हाथ एक बहुत बुढ़े की हाथों जैसा हो जाता है। ये देख के सब डर जाते हैं। मैश भी कहता है, क्या मुझे एक ओल्ड मैन का हाथ मिला? इनोसेंट जीरो कहता है, मेरी मैजिक इतना ज़्यादा एडवांस है, उसकी मदद से मैं किसी का भी 100 साल तक एज बढ़ा सकता हूँ। पर तभी उसके पीछे मैश को देखते हैं, वो अपने दाहिना हाथों से उस पर अटैक करने जाता है और कहता है, ठीक है, मेरा अगर बायां हाथ काम नहीं कर रहा है तो ठीक है, दाहिना हाथ ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। और तभी हम देखते हैं वो उस पर अटैक करने जाता ही है, पर उसके आसपास एक टाइम का उसका मैजिक का बैरियर है जिससे मैश छूने ही वाला था कि तभी अपने आप को पीछे कर लेता है। और हमें दिखाया जाता है इनोसेंट जीरो के आसपास उसकी मैजिक फ्लो हो रहा है। ये कोई नॉर्मल मैजिक नहीं है, ये टाइम्स मैजिक। इसको छूने से ही किसी का भी एज बढ़ सकता है। फिर सोचने लगता है, अब तो ये इम्पॉसिबल है, अगर उसे छू ही नहीं सकते तो उस पर अटैक कैसे करेंगे? मतलब उसे छूने से किसी का भी एज बढ़ जाएगा। और मैश को देखते हैं वो सोचने लगता है। तभी वो पीछे जाने लगता है और डूम के पास जाके उसकी स्वॉर्ड को उठाता है और फिर से लड़ाई की तरफ आता है। और तभी हम देखते हैं वो स्वॉर्ड को, उस तलवार को बहुत जोर से जमीन में घुसा देता है। ये देख के किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि वो उस तलवार को जमीन के अंदर क्यों फेंका है। और तभी देखते हैं मैश को, वो इनोसेंट जीरो की तरफ अपना पंच आगे बढ़ाने जाता है। ये देख के सब कोई डर जाता है और कहने लगते, क्या बिना समझे क्यों फिर से उस तरफ जा रहा है? इनोसेंट जीरो कहता है, मुझे पता ही था। पर तभी हम देखते हैं जमीन को फोड़ते हुए डूम का तलवार उसके सामने, उसके पंच के सामने आता है और मैश अपना पंच का पूरा पावर उस तलवार में मारता है। उसका पंच इनोसेंट जीरो के शरीर पे नहीं, उस तलवार पे पड़ता है और वो तलवार जाके इनोसेंट जीरो को लगता है और बहुत ही जोर से लगता है। और हमें यहाँ पे समझाया जाता है जैसे कि हम बूमेरैंग खेलते हैं, उसी तरह से मैश जमीन के अंदर उस तलवार को फेंका और वो तलवार रिटर्न इनोसेंट जीरो की तरफ आके हुआ। ये देख के फिन को बिलीव ही नहीं होता, ये भी हो सकता है क्या? मैश कंटिन्यू करता है और कहता है, आयरन का कभी भी एज नहीं बढ़ता, कितना कूल है ना? इनोसेंट जीरो कंटिन्यू करता है और कहता है, मैं अभी भी मेरे बात पर सीधा खड़ा हुआ हूँ, अगर तुम्हें लड़ना है तो मैं भी अब पीछे नहीं हटने वाला। और वो अपना अजीब फेस बना के वहाँ पे खड़ा हो जाता है। ये देख के मैश कहता है, क्या तुम्हारा फेस पर पंच मारने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इनोसेंट जीरो उसकी तरफ सीरियस नज़रों से देखने लगता है और तभी हमें आसमान में दिखाया जाता है एक्लिप्स को। दोस्तों आपको यहाँ पे बता दूँ, ये जो एक्लिप्स है इसके बाद इनोसेंट जीरो का ट्रू पावर निकलने वाला है, जहाँ पे
आपको दिखने वाला है ट्रू इनोसेंट जीरो क्या होगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो लाने की। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।